आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जना गिरधारी जय गोपी जना हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं ईश्वरे तत्त्वसारतस्य नान्यत्र शास्त्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश अन्यस्तधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना जगद्गुरुवर्येण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदं तत्रादौ न मूकं करोति वाचालं अनुकूलं जयते गिरिं यदि कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के तीसरे अध्याय से, जिसमें गजेंद्र ने समर्पण स्तुति की थी। इसमें हमने श्रवण किया था कि जब गजेंद्र जो है बड़े संकट में फंस गया था, उसके पैरों को ग्रहा ने, मगरमच्छ ने उसके पैरों को जकड़ लिया था। तो बहुत चिंतित हो गया था वो। इसके पश्चात गजेंद्र को जब पता लगा कि उसको कोई रक्षा नहीं कर सकता है, उन्होंने भगवान की शरण ली, भगवान हरि की शरण ली। ये गजेंद्र की समर्पण स्तुति। इसमें गजेंद्र प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान ही परम धरातल है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी है। वे ही वह अवयव हैं जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, तथा वे ही पुरुष हैं जिसने सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है। फिर भी एक कारण कार्य से पृथक कि मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। कालक्रम में जब लोकों तथा उनके निर्देशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार होता है तो गहन अंधकार की स्थिति में आ जाते हैं, किंतु उस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है। मैं उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। आज हम 6ठे श्लोक से श्रवण करेंगे। न यस्य देवा ऋषयो पदं विदु जन्तुर्पुनः को हृति गन्तुमिरीतम् यथा नटस्य कृतिभिः विचेष्टो दुरत्यनुक्रमणाशमावत्। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनिया देवतागण भी नहीं समझ पाते हैं और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं। न तो देवता तथा मुनि, न ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते, न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इससे भगवान मेरी रक्षा करें। तात्पर्य ऐसी अभिव्यक्ति कुंती देवी ने प्रकट की थी। भगवान सर्वत्र भीतर बाहर विद्यमान है।
यहाँ तक कि वे हृदय के भीतर भी विद्यमान रहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। इस प्रकार यह सूचित किया गया है कि भगवान को प्रत्येक हृदय में ढूंढा जा सकता है। अनेकानेक योगी उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। फिर भी बड़े बड़े योगी देवता संत तथा मुनि न तो उस महान कलाकार के स्वरूप को समझ पाए हैं, नहीं वे उनके गतियों का अर्थ समझ पाते। तो फिर इस जगत के सामान्य चिंतकों तथा तथाकथित दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जा सकता है? उनके लिए उन्हें समझ पाना असंभव है। उनके लिए उन्हीं कथनों को स्वीकार करना चाहिए जिनका उपदेश में हमारे बीच कृपा करके अवतरित होकर देते हैं। हमें भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों को सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तभी उनके अवतारों के प्रयोजन को जाना जा सकता। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वजनम। यदि भगवत कृपा से कोई उन्हें जान लेता है तो उसका इसी शरीर में भी तुरंत उद्धार हो जाएगा। तब भौतिक शरीर का कोई कार्य नहीं रह जाता। फिर शरीर जितने भी कार्य करेगा वे कृष्ण भावनामृत के कार्यकलाप होंगे। इस प्रकार मनुष्य अपना शरीर त्याग कर भगवत धाम वापस जा सकता है। आगे साथ विदक्ष्वयस्य पदमशमंगलम विमुक्त संगा मुनिया सुसाधव चरन्ति अलोक व्रतम अभ्रमणम मने भूतात्म भूतासुरद समय गति। जो सभी जीवों को संभाव से देखते हैं, जो शवों के मित्रवत हैं तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य। जो सभी जीवों को संभाव से देखते हैं, जो शवों के मित्रवत हों तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हो, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य। तात्पर्य श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन। भक्त सबों पर समान दृष्टि रखते हैं। वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडिता समदर्शिना, वे हर एक को एक आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं, यह समझते हुए कि भगवान हर एक के मित्र हैं। सूर्य सर्वभूतानां, वे भगवान की और से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे राष्ट्रों या जातियों में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावना मत अर्थात भगवद गीता के आदेशों को उपदेश करते हैं। इस प्रकार वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने के पात्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत में से उपदेशकों को परमहंस कहा जाता है। जैसा कि विमुक्त संघ शब्द से सूचित होता है, उन्हें भौतिक परिस्थिति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए वैसे भक्त की शरण में जाए। न वेयदयस्य न च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोषे वा तथापि लोकापि असंभवाय क्षमाया तान्यनुकालं रक्षति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंतशक्तये रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित। ये भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानव सदस्य के रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है। वे विभिन्न
रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते आते हुए पर ब्रह्म में मैंने नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य विष्णु पुराण में कहा गुणाश्च दोषाश्च मुने व्यतीत समस्त कल्याण गुणात्मक है। भगवान के न तो भौतिक रूप होता है न ही भौतिक गुण या दोष, वे आध्यात्मिक और समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आधार है। भगवान ने भगवद गीता में कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, भक्तों को बचाने तथा असुरों का संहार करने के लिए भगवान के कार्य देवी होते हैं। भगवान जिसका संहार करते हैं उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की तरह फल मिलता है। दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। अंतर केवल इतना रहता है कि भक्त सीधे वैकुंठ जाकर भगवान का संगी बनता है, जबकि असुर ब्रह्मलोक को जाता है जो भगवान का निर्विशेष तेज। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। भगवान द्वारा असुरों का वध या संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता है। यद्यपि प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर होते हैं। उनका नाम भौतिक नहीं रहता है, अन्यथा कोई हरे कृष्ण हरे राम का जप करके मुक्ति कैसे पा सकते। राम तथा कृष्ण जैसे भगवान के नाम साक्षात राम तथा कृष्ण से अभिन्न है। इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य भगवान राम तथा कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त करता और मुक्त हो जाता है। इसका जीवंत उदाहरण अजामिल है, जो नारायण का नाम जपने मात्र से अपने कार्यकलापों से सदैव परे था। यदि अजामिल के साथ यह सही उतरता है तो भगवान के लिए क्या कहा जा सकता। जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते हैं। संपूर्ण भगवद गीता में इसकी पुष्टि जन्म कर्म क्षमे दिव्यम। अतः जब हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म कहने तो भगवान राम या कृष्ण अवतरित होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सामान्य मनुष्य न माने। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं। चूंकि अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते आते और सदैव दिव्य हैं, मनुष्य को चाहिए कि भगवान को सामान्य व्यक्ति न माने। भौतिक नाम तथा रूप तो दूषित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक नाम तथा रूप दिव्य हो। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमः गिरां विदुराय मनसा चेतसामपि। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं, जिन तक मन वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। ये गजेंद्र प्रार्थना करा, क्योंकि गजेंद्र के पास इतना ज्ञान कहाँ से आया। गजेंद्र पूर्व जन्म में राजा इंद्रदम्न था, उसको किसी शाप के कारण उसको गजेंद्र की योनि लेना पड़ा। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विदुराय मनुष्य चेतसामपि। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गुणाश्च दोषेश्च मुनि व्यतीत समस्त कल्याण गुणात्मक कोई। भगवान के न तो भौतिक रूप रहता है न उनका आध्यात्मिक रूप रहता है। भगवान का न तो भौतिक रूप था न भौतिक गुण, वे आध्यात्मिक है और वे समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आधार है। भगवान ने भगवद गीता में कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों को बचाने तथा असुरों का संहार करने के लिए भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। भगवान जिसका संहार करते हैं उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की तरह ही फल मिलता है। दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। ये हाई लेवल की प्रार्थना कर रहा है गजेंद्र।
भगवान जिसका श्रृंगार करते हैं उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की तरह ही फल मिलता है। दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है, भक्त का भी और असुर का भी जो भगवान के द्वारा माना जाता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि भक्त सीधे वैकुंठ जाकर भगवान का संगी बनता है, जबकि असुर ब्रह्मलोक को जाता है जो भगवान का निर्विशेष है। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। भगवान द्वारा असुरों का वध या संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण है, अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर होते हैं। उनका नाम भौतिक नहीं होता, अन्यथा कोई हरे कृष्ण हरे राम का जाप करके मुक्ति कैसे पा सकता है। राम तथा कृष्ण जैसे भगवान के नाम साक्षात राम तथा कृष्ण से अभिन्न है। इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य भगवान राम तथा कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। इसका जीवंत उदाहरण अजामिल है, जो नारायण का नाम जपने से मात्र से अपने कार्यकलापों से सदैव परे रहा। यदि अजामिल के साथ यह सही उतरता है तो भगवान के लिए क्या किया जा सकता है, भगवान के लिए क्या कहा जा सकता है। जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते हैं। संपूर्ण भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई। जन्म कर्म चम्य दिव्यम अवजानन्ति मां मूढ़ा। अतः जब हम अपने लाभ के लिए दिव्य कर्म करते हैं, जब हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म है तो भगवान राम या कृष्ण अवतरित होते, तो हमें चाहिए कि हम सामान्य मनुष्य न माने उनको। जब भगवान अवतरित होते हैं तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं। चूंकि अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते, अतः वे सदैव दिव्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान को सामान्य व्यक्ति न माने। भौतिक नाम तथा रूप तो दूषित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक नाम तथा रूप दिव्य होते हैं। नमात्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराम विदुराय मनश्चेतसाम अपि। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है। व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। तात्पर्य भगवान कृष्ण को मानसिक शारीरिक या बौद्धिक प्रयासों से मनुष्य द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान की कृपा से व्यष्टि आत्मा प्रकाशित होता है, इसलिए भगवान को यहाँ पर आत्म प्रदीप कहा गया है। भगवान सूर्य के समान है और जो प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करते हैं, किंतु किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होते। अतः जो उन्हें जानने का इच्छुक हो या उसे चाहिए कि उनसे आलोक प्राप्त करे, जैसा कि भगवद गीता में उपदेश दिया गया है, वे अपने मानसिक शारीरिक या बौद्धिक बल से कोई भी भगवान को नहीं समझ सकते। सत्वेन प्रतिलब्धाय निष्कर्मणे विपश्चित नमः केवलनाथाय निर्वाण सुख संविदे। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकलुषित सुख के दाता हैं और दिव्य लोक के स्वामी, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। भक्ति अमाम भी जाना थी यावनिश्चस्मि तत्वतः। यदि कोई सचमुच भगवान को जानना चाहता है तो उसे भक्ति के कार्यों में जुट जाना चाहिए। ये कार्य सत्व या शुद्ध सत्व कहलाते हैं। भौतिक जगत में सत्वगुणी कार्यों की प्रशंसा की जाती है क्योंकि ये शुद्ध ब्राह्मण के लक्षण है, किंतु भक्ति के कार्य शुद्ध सत्व है। दूसरे शब्दों में दिव्य पद पर होते हैं। केवल भक्ति से ही परमेश्वर को समझा जा सकता है। भक्ति को निष्कर्म कहा जाता है, किंतु मात्र भौतिक कार्यों के निषेध से काम नहीं चलता है।
निष्कर्मी अपनी उचित अच्युत भाव वर्जितम। जब तक कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य नहीं किए जाते हैं तब तक भौतिक कार्यों को बंद करना लाभप्रद नहीं होता। निष्कर्म प्राप्त करने की आशा से अनेक उच्च सन्यासियों ने अपने कार्यकलाप बंद कर दिए, फिर भी असफल रहे और भौतिक व्यक्तियों की भ्रांति कम करने के लिए पुनः भौतिक पद पर लौट आए। किंतु एक बार भक्ति योग के आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होने पर मनुष्य नीचे नहीं गिरता। अतः हमारा कृष्ण भावनामत आंदोलन हर एक को नित्य आध्यात्मिक कार्य में लगाने का प्रयास है, जिसमें मनुष्य भौतिक कर्मों से छूट जाता है और भक्ति मार्ग के आध्यात्मिक कार्य श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जिनसे भगवान को समझा जा सकता है। जैसा अपने यहाँ कहा गया सत्वेन प्रतिलब्धाय निष्कर्मणे विपश्चिता, उन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनुभूति होती है जो दिव्य भक्ति योग में रहकर कर्म करते। गोपाल तो अपने उपनिषद का कहते हैं भक्ति रस्य भजनम तदीहा मुत्रोपाधिन नैरास्य नैवामुष्मिन मनस कल्पनवन एतत् एव च निष्कर्म। यह निष्कर्म की परिभाषा है। कोई मनुष्य तभी निष्कर्म में कर्म करता है जब इस जीवन में, भावी जीवन में, इसी लोक में या स्वर्ग लोक में निष्काम भाव से कृष्ण भावनामत कार्यों में पूरी तरह लगा रहे। अन्य अभिलाषिता शून्यम, जब मनुष्य सारे कलमोशों से मुक्त हो जाता है और गुरु के निर्देशों में भक्ति रहकर कर्म करता है तो निष्कर्म के पद पर होता है। भगवान की सेवा ऐसी दिव्य भक्ति से होती है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमः ज्ञान घनाय च। मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नरसिंहदेव को, भगवान के पशु रूप वरादेव को, निर्विशेषवाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण है किंतु भौतिक जगत में सतो रजो तथा तमोगुण का स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी नमस्कार करता हूँ। गजेंद्र इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है। तात्पर्य पिछले श्लोक में बताए गए भगवान निराकार होते भी अपने भक्तों का पक्ष लेने तथा असुरों को मारने के लिए असंख्य रूप धारण करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया भगवान के इतने अवतार है कि वे नदी की लहरों की तरह हैं। नदी की लहरें निरंतर प्रभावित होती रहती है जिससे उन्हें गिन पाना संभव नहीं। इसी प्रकार कोई एक गणना नहीं कर सकती कब और कैसे काल तथा पात्र की आवश्यकता के अनुसार भगवान के विविध प्रकार प्रकट होते हैं। भगवान शाश्वत रूप से प्रकट होते रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत विद्यानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। हे भरतवंशी, जब जब धर्म को ह्रास होता है और अधर्म का प्रधानता से उत्थान होता है उस समय में अवतरित होता हूँ। भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत से विपत होने की सदा संभावना रहती है। अतः कृष्ण तथा उनके भक्त ऐसी ईश्वर विहीनता को रोकने के लिए विभिन्न रूपों में कार्य करते हैं। निर्विशेषवादी भी जो भगवान के ज्ञान स्वरूप पर बल देते हैं भगवान के तेज में लीन होना चाहते हैं। अतः यहाँ ज्ञान घनाय शब्द सूचित करता है कि भगवान के रूप तथा अस्तित्व पर विश्वास करने वाले नास्तिकों लिए ही भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान शिक्षा देने के लिए अनेकानेक रूपों में आते हैं, अतः कोई ये कह सकता है कि ईश्वर नहीं है। ज्ञान घनाय शब्द प्रयोग यहाँ उन लोगों के लिए हुआ है जिनका ज्ञान मानसिक चिंतन के माध्यम से भगवान की खोज करते करते पथरा गया। भगवान को जानने के लिए उथला ज्ञान व्यर्थ होता है, किंतु जब किसी का ज्ञान गहन तथा गंभीर हो जाता है तो वो वासुदेव को समझता है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुलभ। ज्ञानी इस अवस्था को अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त करता है। अतः यहाँ पर ज्ञान घनाय शब्द व्यवहार। शांता शब्द सूचित करता है कि भगवान वासुदेव प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है किंतु जीव के साथ कोई कर्म नहीं करते। क्षत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृते नमः।
मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा हर जगह के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष, प्रत्येक प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं, अतः आप परम पुण्य में आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। भरतवर्षी, तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैं सारे शरीर को ज्ञाता भी हूँ। हम में से हर व्यक्ति सोचता है कि मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है, किंतु वास्तव में सच्चाई इससे भिन्न है। हमें शरीर परम स्वामी द्वारा प्राप्त है। जीव जो कि क्षेत्रज्ञ भी है, शरीर का एकमात्र स्वामी नहीं है। शरीर का वास्तविक स्वामी तो भगवान है, जो परम क्षेत्रज्ञ है। उदाहरण, हम किराए का मकान लेकर उस मकान में रह सकते हैं, किंतु उस मकान का असली स्वामी तो मकान मालिक है। तो इसी प्रकार हमें भी किसी प्रकार एक शरीर मिलता है जिससे हम इस भौतिक जगत का भोग कर सकते हैं, किंतु इस शरीर का वास्तविक स्वामी तो भगवान है। हमें भी किसी प्रकार एक शरीर मिलता है जिससे हम इस भौतिक जगत का भोग कर सकते हैं, किंतु इस शरीर का वास्तविक स्वामी तो भगवान है। वो सर्वाध्यक्ष कहलाता है, क्योंकि इस भौतिक संसार में सारी वस्तुएं उसी की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। वह सर्वाध्यक्ष कहलाता है क्योंकि इस भौतिक संसार में सारी वस्तुएं उसी की अध्यक्षता में काम करती है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई, जहाँ भगवान कहते हैं मैं अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, तो ये सभी चर तथा अचर प्राणी को उत्पन्न करती है। प्रकृति से न जाने कितनी तरह के जीव प्रकट होते हैं, जिनमें जलचर, पेड़ पौधे, कीट, पक्षी, पशु, मनुष्य तथा देवता सम्मिलित है। प्रकृति माता और भगवान पिता है। अहम बीज प्रजापिता। प्रकृति से न जाने कितने तरह के जीव प्रकट हैं, जिनमें जलचर, पेड़ पौधे, कीट, पक्षी, पक्षी, मनुष्य तथा देवता सम्मिलित। प्रकृति माता और भगवान पिता है। प्रकृति हमें भौतिक शरीर प्रदान करती है, किंतु आत्मा के रूप में हम रहते हैं भगवान के अंश रूप में। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई। मम में वंशो जीव लोको जीव भूता सनातन। जीव ईश्वर का अंश होने के कारण इस भौतिक जगत की उपज नहीं है। अतः इस श्लोक में भगवान को आत्म मूल अर्थात प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत कहा गया है। वे सारे जीवों के बीज रूप है। बीजम माम सर्वभूतानाम। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूते असंभवति या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रजापिता। हे कुंती पुत्र, ये समझ लो कि सारी योनियों के जीव इस प्रकृति में ही जन्म लेते हैं। हे कुंती पुत्र, ये समझ लो कि सारी योनियों के जीव इस प्रकृति में ही जन्म लेते हैं। मैं वीर्यदाता पिता हूं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवति या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रजापिता। एक कुंती पुत्री, समझ लो कि सारी योनियों के जीव इस प्रकृति में ही जन्म लेते हैं। मैं वीर्यदाता पिता हूं। पौधे, वृक्ष, कीड़े, जलचर, देवता, पशु, पक्षी, अन्य सारे जीवों के पुत्री अंश है भगवान। सारे जीव भगवान के पुत्री अंश। किंतु भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्ति के साथ संघर्ष करने के कारण उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं।
मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कस्ते। इस प्रकार वे उस प्रकृति के पुत्र हैं जिसके वीरदाता भगवान है। इस जगत में प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और जन्म मृत्यु के चक्र से एकमात्र मोक्ष या छुटकारे की विधि पूर्ण आत्मसमर्पण का संकेत नमः शब्द से मिलता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सर्वेन्द्रिय गुणादृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाया उक्ताय सताभास नमः। हे भगवान, आप समस्त इंद्रियों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपके अनुरूप छाया के समान है। निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। तात्पर्य श्लोक का भावना इस प्रकार होगा। इंद्रिय कर्मों के विषय वास्तव में आपके द्वारा देखे जाते हैं। आपके निर्देशन के बिना जीव एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई। सर्वसिचाहम नदी सन्नविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। आप हर एक के हृदय में स्थित है और आपसे स्मृति तब स्मृति आती है। छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। माया के वशीभूत जीव इस भौतिक जगत का आनंद लूटना चाहता है, किंतु जब तक आप आदेश नहीं देते हैं तथा उन्हें स्मरण नहीं दिलाते हैं, तब तक वो अपने जीवन के छायाव्रत उद्देश्य का अनुसरण करने में प्रगति नहीं कर सकते। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर गलत लक्ष्य की ओर प्रगति करता जाता है और उसे इस लक्ष्य का स्मरण आप द्वारा ही दिलाया जाता है। एक जन्म में बद्ध जीव किसी एक लक्ष्य की ओर प्रगति करना चाहता है, किंतु शरीर बदलने पर वो हर बात भूल जाता है। फिर भी हे प्रभु, चूंकि वह इस जगत में का कुछ न कुछ भोग करना चाहता है, आते आप उसे उसके अगले जन्म में उसका स्मरण दिलाते हैं। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। चूंकि बद्ध जीव अपने आप को भूलना चाहता है, अतः आप कृपा पूर्वक जन्म जन्मांतर उसे ऐसा अवसर प्रदान करते हैं जिससे वो आपको सतत भुला सके। अतः आप बद्ध जीव के नित्य निर्देशक हैं। चूंकि आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, अतः हर वस्तु सत्य प्रतीत होती है। चरम सत्य तो आप ही। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सर्व प्रति शब्द की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की। वे कहते हैं कि फल से कारण की झलक मिलती है। उदाहरण, मिट्टी का पात्र कुम्हार के कार्य का फल है। अतः पात्र को देखकर कुम्हार के अस्तित्व का अनुभव लगाया जा सकता है। उसी प्रकार ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से मिलता जुलता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अंदाजा लगा सकते है किस प्रकार कार्य कर रहा है। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया, माया दक्षिण प्रकृति सुयते चराचरम। भौतिक जगत की गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पीछे भगवान की अध्यक्षता कार्य कर रही है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागम आमनाय महारणाय अणवाय नमः वर्गाय परयरणाय। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है। अतः आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।
आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके ही साक्षात स्वरूप है और परंपरा पद्धति के स्रोत हैं। चूंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतः आप ही आध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य यहाँ पर भगवान को अद्भुत कारण कहा गया है। वे इस बात से मैं अद्भुत हैं कि उनसे असंख्य उनको उनसे असंख्य वस्तुएं उत्पन्न होने पर भी वे पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि हमारे बैंक खाते में 10 लाख डॉलर हों तो हम जो जो धन निकालते जाते हैं तो बैंक की रकम घटती जाती है और अंत में शून्य हो जाती है। किंतु भगवान इतने पूर्ण कि यदि उनके असंख्य विस्तार हो जाए तो वे भी भगवान बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते। इसलिए वे अद्भुत कारण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण है। इस भौतिक जगत से भी हम समझ सकते हैं कि सूर्य लाखों वर्षों से अस्तित्व में और ऊष्मा तथा प्रकाश देता रहता है, फिर भी उसकी वही शक्ति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो फिर उस परम कारण परम ब्रह्म कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए। उससे हर वस्तु निरंतर उद्भूत होती रहती, फिर भी मूल रूप सच्चिदानंद विग्रह में बने रहते। कृष्ण स्वयं भागवत गीता में कहते हैं, मत्ता सर्व प्रवर्तते। मुझी से हर वस्तु उद्भूत हो रही, हर वस्तु कृष्ण से निरंतर उद्भूत होती है, तो भी वे वही कृष्ण बने रहते हैं और बदलते नहीं है। अतः वे उन समस्त आध्यात्मवादियों का आशय जो भाव बंधन से छूटने के इच्छुक है। हर एक को कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इसलिए शराधी कही, अतः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई सकाम है, निष्काम या फिर भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहता हो, वो तभी बुद्धिमान कहा जाएगा जब ये दिव्य प्रेमा भक्ति करके भगवान कृष्ण की पूजा करता हो। कृष्ण परब्रह्म तथा परम धाम में आते कुछ भी चाहने वालों को, चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, गंभीरता पूर्वक भगवान की अनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। भगवान कहते हैं, यथा माम प्रपद्यन्ते तां सत्यं भजामि अहम्। जीव जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं, उन्हें मैं उसी प्रकार पुरस्कृत करता हूँ। यहाँ तक कि कर्मी भी भगवान से हर मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। कृष्ण के लिए इच्छित वस्तु की पूर्ति करना तनिक भी कठिन नहीं है, किंतु मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वास्तव में भगवान कृष्ण की पूजा करना आवश्यक है। वेदेश सर्वे अहम वेद्य। मनुष्य को चाहिए कि वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण को समझे। जैसा कि आप पुष्टि की, सर्वगमान्य महावर्णाएं वे समुद्र की तुल्य और सारा वैदिक ज्ञान उन्हीं की ओर प्रभावित होता है। अतएव बुद्धिमान अध्यात्मवादी को भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, यही चरम लक्ष्य। गुणारणी छन्न चित्तुष्मपाय ततक्षोभ विस्फुजित मानसाय निष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करो। हे प्रभु, जिस प्रकार अरणी काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, कि तो आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता।
जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं वे वैदिक वाक्य में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते। चूंकि ऐसे उन्नत लोग देवी होते हैं, अतः आप स्वयं उनके शुद्ध मन में प्रकट होते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य भगवान भगवद गीता में कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानम जमतवान नाश 10 अध्याय 11 श्लोक तेषामेवान अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जमतमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भाषता। जिस भक्त ने अपने हृदय में भगवान कृष्ण के चरण कमलों को धारण कर रखा है उसे भगवान भीतर से विशेष कृपा करके ज्ञान दीपक नामक दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। इस ज्ञान दीप की तुलना अरणी काष्ठ के भीतर छुपी अग्नि से की गई। पूर्व काल में यज्ञ संपन्न करने के लिए ऋषिगण सीधे अग्नि नहीं जलाते थे, अग्नि का आह्वान अरणी काष्ठ से किया जाता था। इस प्रकार सारे जीव प्रकृति के गुणों से आच्छादन है तथा ज्ञान की अग्नि भगवान द्वारा ही जलाई जाती। यदि उन्हें कोई अपने हृदय में धारण करे, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो, यदि कोई अपने हृदय के भीतर से स्थित कृष्ण के चरण कमलों की शरण गंभीरता पूर्वक ग्रहण करता है तो भगवान सारे अज्ञान का उच्छेदन कर देते हैं। ज्ञान के दीप से मनुष्य विशेष भगवत कृपा के कारण तुरंत ही सब कुछ उचित रूप से समझ लेता है और स्वरूप सिद्ध बन जाता है। दूसरे शब्द में बाह्य रूप से सुशिक्षित न होने पर भी वो भक्त को भक्ति के कारण भगवान भीतर से प्रकाश देता है। यदि भगवान भीतर से प्रकाश दे तो भला कोई अज्ञान में कैसे रह सकता। अतः मायावादी को ये दोषारोपण की भक्ति का मार्ग बुद्धिहीन अशिक्षित के लिए सत्य नहीं उतरता। यस्यास्ति भक्तिर भगवत कंचिना सर्वे गुणेश तत्र समासते। यदि कोई भगवान का रहने भक्त बन जाता है तो उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। ऐसा भक्त वेदों के उपदेश से ऊपर होता है, वो परमहंस होता है। वैदिक वाक्यमय का अवगाहन किए बिना भी भक्त भगवत कृपा से शुद्ध तथा प्रबुद्ध हो जाता है। भक्त कहता है प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आगे बोलते हैं 17वें श्लोक माद्रक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय। ये गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है सारा भगवान हरि से। मुक्ताय भूरि करुणाय नमालय संशयेन सर्वतन भृत मनसि प्रतीत प्रत्यक्षदर्शे भगवते बृहते नमस्ते। चूंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतः आप निश्चय मुझे इस संकटमय स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम में मैं भगवान में आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बृहते नमस्ते शब्दों की व्याख्या बृहते कृष्णाय के रूप में की। भगवान तो कृष्ण है, तत्व अनेक है, जैसे विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, किंतु सबों से ऊपर विष्णु तत्व है जो सर्वव्यापी। भगवान के इस सर्वव्यापी रूप की व्याख्या भगवद गीता में की गई, जिसमें भगवान कहते हैं अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामइदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु अर्जुन हम इस विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता क्या है। अपने एकांश में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका पालन करता हूँ। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि सारा भौतिक जगत उनके आंशिक स्वरूप परमात्मा द्वारा पालित। भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में पहले गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, फिर क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में करते हैं, करके सभी जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि परमाणुओं में भी प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरमस्तम, प्रत्येक ब्रह्मांड परमाणु से उत्पन्न होते हैं और भगवान न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे प्रत्येक परमाणु में विष्णु के अंश परमात्मा रूप में स्थित है। कितने जितने भी विष्णु तत्व में कृष्ण से उद्भूत है।
इसलिए यहाँ पर उन्हें भगवते बृहत कहा गया। हर व्यक्ति भगवान है अर्थात ऐश्वर्य युक्त है, किंतु कृष्ण ब्रह्मांड भगवान है, असीम ऐश्वर्य के स्वामी है। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण हरे की उद्गम है, अहम सर्वस्य प्रभु। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश भी कृष्ण से उत्पन्न है। मत्ता परंतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं आते। वो विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं कि भगवते बृहते कहते श्री कृष्ण। इस भौतिक जगत में प्रत्येक मनुष्य पशु समान है, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से युक्त है। यस्यात्म बुद्धि कृणोपे त्रिधातु के स्वधी कलतात विशुभमिज्यति यतीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्ची जनेश विज्ञेश एव गोखर। जो मनुष्य तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर की उपजातों को अपना संबंध मानता है, जो अपने जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थानों में दिव्य ज्ञानवान व्यक्ति से भेंट करने नहीं अपितु केवल स्नान करने जाता है, वो गाय या गधे के समान। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से पशु है। हर एक पर भौतिक संसार रूपी घड़ियाल आक्रमण करता है। वह न केवल गजेंद्र पर आक्रमण करता है, अपितु उनमें से हर एक पर आक्रमण करता है और हमें इसके दुष्परिणाम भोगने रहते हैं। केवल कृष्ण ही हमें भौतिक जगह से छुटकारा दिला सकते हैं। निस्संदेह वे सदैव हमारा उद्धार करने के प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वे हमारे हृदयों के भीतर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जीवन से हमारा उद्धार करना है। ऐसा नहीं कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तभी वे हमारा ध्यान देते हैं। वे हमारे प्रार्थना करने से पूर्व ही हमारा उद्धार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी आलस नहीं करते हैं। अतः श्लोक में कहा गया भूरी करुणाए नम्र लालाए। ये भगवान के हेतु की कृपा ही कि वे हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ईश्वर मुक्त है, अतः वे हमें भी मुक्त बनाना चाहते हैं। यद्यपि वे निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, किंतु हम उनके उपदेशों का पालन करने से इनकार करते रहते हैं। इतने पर वे क्रुद्ध नहीं होते, इसलिए उन्हें यहाँ पर भूरी करुणाएं कहा गया है। वे हमें इस कष्टप्रद भौतिक जीवन से उबारने तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अत्यंत दयालु रहते हैं। इस प्रकार से गजेंद्र प्रार्थना करे, गजेंद्र की समर्पण स्तुति, क्योंकि अभी ग्रह ने उसका मुख पूरी तरह से पकड़ लिया है, छुटकारा पा नहीं पा रहा है। भगवान हरि की स्तुति करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। उसको सारा ज्ञान है, क्योंकि पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न था। किसी ऋषि का अपमान करने से उनको ये श्राप मिला था, गजेंद्र की योनि में। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो गजेंद्र स्तुति वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।